क्या आप जानते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के कवच और कुंडल अमृत से बने थे। महाभारत के आदि पर्व में इसका जिक्र मिलता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवताओं और असुरों ने अमृत की खोज की। कहा जाता है कि कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं और इन्हीं अमृत की बूंदों से कर्ण के कवच और कुंडलों का निर्माण हुआ। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि भगवान शिव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इन पर असर नहीं कर सके। तो क्या ये कवच और कुंडल आज भी मौजूद हैं? कर्ण के कवच और कुंडल केवल ढाल या गहने नहीं थे, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। कहा जाता है कि ये कवच कुंडल किसी सामान्य धातु के नहीं बल्कि अमृत से बने थे। इसकी वजह से भगवान शिव का त्रिशूल और श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इन्हें नष्ट नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, इन कवच कुंडलों में ऐसी ऊर्जा थी जो कर्ण को हमेशा युवा बनाए रखती थी। महाभारत में इसका उल्लेख है कि ये कवच कुंडल कर्ण की रक्षा के साथ साथ उसे अद्वितीय शक्ति प्रदान करते थे। महाभारत में लिखा है कि कर्ण के कवच कुंडल उसे युद्ध में अजेय बनाते थे। इसकी वजह थी उनकी संरचना। ये कवच कुंडल केवल अमृत से नहीं बने थे बल्कि इनमें दिव्य ऊर्जा समाहित थी। इनकी वजह से कर्ण को न तो कोई अस्त्र भेद सकता था और न ही वह कभी घायल होता था। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में भी कर्ण अकेले पांडवों को हराने की क्षमता रखते थे। महाभारत के अनुसार जब देवराज इंद्र ने कर्ण से उनके कवच कुंडल दान में ले लिए तब उन्होंने इसे कहीं छुपा दिया। कहा जाता है कि इंद्र ने इसे ओम पर्वत की तलहटी में छुपाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब इंद्र इन कवच कुंडलों को लेकर स्वर्ग लौटने लगे तो आकाशवाणी हुई। उसमें कहा गया कि जब तक ये कवच कुंडल आपके पास हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके बाद इंद्र ने सूर्य देव की मदद से इन्हें कोणार्क के सूर्य मंदिर के नीचे एक गुफा में छुपा दिया। कर्ण के कवच और कुंडल कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि धारण करेंगे। महाभारत के अनुसार ये कवच कुंडल आज भी सुरक्षित हैं और कलयुग के अंत में उपयोग किए जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान कल्कि इन्हें धारण करके अधर्म का अंत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।